नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की दो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला है डिमांड और सप्लाई लेवल्स की पहचान करना चार्ट्स में, और दूसरा है एक्सपायरी डे पर हीरो जीरो ट्रेड्स कैसे खोजें। ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल नया डिमेंशन दे सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स होते क्या हैं। जब भी मार्केट में कोई शार्प मूवमेंट होती है तो वहां एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जाती है मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। इसके ऑपोजिट में अगर प्राइस तेजी से नीचे आती है तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ये जोन्स फ्यूचर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ट पर स्टीप प्राइजेस देखने होंगे। जहां मल्टीपल लार्ज बुलिश कैंडल्स एक साथ दिखें वो डिमांड जोन का इंडिकेशन है। यहां स्मार्ट मनी बायर्स ने सेलिंग प्रेशर को ओवरवेल्म कर दिया था। सप्लाई जोन के लिए आपको स्टीप डिक्लाइंस देखने होंगे जहां मल्टीपल लार्ज बेरिश कैंडल्स एक साथ आए हों। इन जोन्स की स्ट्रेंथ को मेजर करना भी जरूरी है। अगर कोई जोन फ्रेश है यानी पहली बार टेस्ट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जितनी बार कोई जोन टेस्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। साथ ही जो जोन्स हायर टाइम फ्रेम पर बने हों वो लोअर टाइम फ्रेम के जोन से ज्यादा रिलायबल होते हैं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करें। पहले हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट पर मैक्रो ट्रेंड देखें, फिर आवरली चार्ट पर इंटरमीडिएट ट्रेंड कंफर्म करें, अंत में 15 मिनट चार्ट पर प्रिसाइज एंट्री पॉइंट फाइंड करें। ये टॉप डाउन अप्रोच आपको बेटर एक्यूरेसी देगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए डिमांड जोन में प्राइस की रीटेस्ट का वेट करें। अगर प्राइस डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर से बाउंस करे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के नीचे रखें। सप्लाई जोन में इसका ऑपोजिट करें। प्राइस के सप्लाई जोन के डिस्टल लाइन के नीचे ब्रेक करने पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जोन के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस भी करना चाहिए। अगर प्राइस जोन में एंटर करते टाइम वॉल्यूम कम है तो ये वीक सिग्नल है, लेकिन अगर हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस जोन से बाउंस करे तो ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। इसके साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखें। हैमर, डोजी या एनगल्फिंग पैटर्न जोन के साथ मिलकर पावरफुल सिग्नल्स देते हैं। अब आते हैं हीरो जीरो ट्रेड्स पर। एक्सपायरी डे पर ये ट्रेड्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि यहां आप 1 रुपी या 2 रुपी के प्रीमियम से 20 रुपी या 30 रुपी तक का रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। हीरो जीरो ट्रेड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। जनरली आफ्टरनून 2:30 से 3:30 के बीच मार्केट में सडन मूव्स आती हैं। इस टाइम पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में रैपिड मूवमेंट्स होती हैं। मार्केट मेकर्स इस टाइम अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं जिससे अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ सकती हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस करना जरूरी है। एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शंस के अराउंड देखें कि कहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। फिर 2 स्ट्राइक्स अवे तक के ओटीएम ऑप्शंस को मॉनिटर करें। अगर अंडरलाइंग में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आए तो ये ऑप्शंस में गामा ब्लास्ट इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट तब होता है जब ऑप्शन की डेल्टा रैपिडली चेंज होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है एक्सपायरी डे पर। अगर आपको लगता है कि अपसाइड मूवमेंट होगी तो 22,100 या 22,200 कॉल ऑप्शंस को मॉनिटर करें। अगर निफ्टी में 50 पॉइंट की मूव आए तो ये ऑप्शंस में 2x या 3x रिटर्न्स दे सकते हैं। इन ट्रेड्स में टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। मार्केट के लास्ट 2 आवर्स में वॉलेटिलिटी मैक्सिमम होती है। इस टाइम पर इवन स्मॉल मूव्स भी ऑप्शंस में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती हैं। साथ ही थीटा डीके भी तेजी से होती है, इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है हीरो जीरो ट्रेड्स में। कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 5% से ज्यादा इन ट्रेड्स में ना लगाएं। क्विक प्रॉफिट बुकिंग करें और लॉसेस को लिमिट रखें। मार्केट के अगेंस्ट जाने पर इमीडिएटली एग्जिट करें। यह स्ट्रैटेजी गैम्बलिंग नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हेल्प करते हैं। आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें कि मोमेंटम जेन्युइन है या फेक ब्रेकआउट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ कंबाइन करके बेटर एक्यूरेसी मिलती है। मूविंग एवरेजेस भी ट्रेंड डायरेक्शन कंफर्म करने में यूजफुल हैं। मार्केट सेंटीमेंट को भी गेज करना जरूरी है। विक्स लेवल्स देखें कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर विक्स हाई है तो ऑप्शंस एक्सपेंसिव होंगे। पुट कॉल रेशियो भी मार्केट मूड का इंडिकेशन देता है। इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, हीरो जीरो ट्रेड्स गैम्बलिंग नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स हैं। प्रॉपर एनालिसिस, टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। लेकिन बिगिनर्स को पहले पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे डिमांड सप्लाई एनालिसिस और हीरो जीरो ट्रेड्स को इफेक्टिवली यूज करें। रेगुलर प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ ये स्ट्रैटेजीज आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा याद रखें कि मार्केट में पेशेंस और प्रॉपर प्लानिंग ही सक्सेस की है।